हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आई होप आप बहुत बढ़िया, मस्त और बिंदास होंगे। मैं आपकी टीचर सुमन शर्मा एक बार फिर से आपको वसंत भाग 1 कक्षा 6 से आपको एक प्यारी सी कहानी कराने जा रही हूँ, अक्षरों का महत्व। और कहानी शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, जो बच्चे पहली बार इस लिंक से जुड़े हैं, प्लीज़ वो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हिंदी विषय संबंधी जानकारी मिलती रहे और हमें आपसे मोटिवेशन मिले कि हम आपके लिए और बेहतर, सरल, आसान भाषा में आपको समझा सकें। तो बच्चों, अक्षरों का महत्व। अक्षर अचानक से ही एक दिन में नहीं आए। आपको पता है कि आदि मानव, अर्ली मैन के टाइम पर भी वो कुछ चिन्ह बनाते थे जिससे कि वो अपनी बात को समझा सकें, चित्र के माध्यम से। ऐसे ही धीरे 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 जाकर अक्षर भाषा का निर्माण हुआ। उसी से संबंधित ये कहानी है, अक्षरों का महत्व। कितनी इम्पोर्टेंस है अक्षरों की। अक्षरों की कहानी। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी होती हैं। तरह तरह की पुस्तकें और तरह तरह के अक्षर, चाहे किसी भी भाषा की किताब हो, वो अक्षरों से बनी होती है। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र भी छपते हैं। आपको पता है कि लिखने का जो भी सामान है वो सब अक्षरों से ही छपता है। इन सब के मूल में है अक्षर। अब कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को नहीं जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। यानी अगर अक्षर का ज्ञान नहीं पता चलता तो आज हम कहाँ होते। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है, यानी कि हमें आदिकाल से ही अक्षरों का ज्ञान धीरे धीरे है और अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से ही मिला हुआ है। आगे देखते हैं। पुराने जमाने में लोग सचमुच में ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे, यानी 2-3 अरब साल तक तो यहाँ कुछ भी नहीं था। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवर और वनस्पति का ही इस धरती पर राज्य रहा, यानी उसके बाद करोड़ों साल तक सिर्फ जानवर रहे और पेड़ पौधे। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया और धीरे धीरे इसका विकास हुआ। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांव में बसना शुरू करा। वह खेती करने लगा। वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। आपने ये इतिहास में पढ़ा होगा। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले अपने चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त करे, यानी चित्रों के माध्यम से अपनी फीलिंग्स को शेयर करा। जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। इन चित्र संकेतों के बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। पहले आदमी ने क्या बनाए? पशु पक्षियों के चित्र दीवारों पे, पत्थरों पे बनाने शुरू करें। फिर बाद में अपने भाव भी व्यक्त करने लगा। जैसे एक छोटे वृत्त के चूहों और किरणों के द्रोतक
रेखाएं खींचने पर सूर्य का चित्र बन जाता था। बाद में यही चित्र ताप और धूप का द्योतक बन गया। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। तब जाकर काफ़ी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज करी, यानी कि बाद में जाकर अक्षर खोज हुए। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं, केवल 6000 साल। उससे पहले कोई भी अक्षर ज्ञान नहीं था। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। यानी जब अक्षरों की खोज हुई तो मानव ने हिसाब किताब रखना शुरू करा, तब से मनुष्य सभ्य कहलाने लगा। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। किसी भी इतिहास, किसी भी देश का जानना हो तो वो जब जाना जाता है जब वहाँ के आदमी लेख लिखने उनके मिलने लग जाते हैं। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। इससे पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहते हैं। 6000 साल से पहले का काल प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को ना जान पाते। यानी अगर उस समय अक्षरों की खोज नहीं होती तो आज हम इस इतिहास को नहीं जान पाते। हम यह ना जान पाते कि पिछले कुछ हजारों सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों के खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिख कर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। यानी जनरेशन टू जनरेशन अगर कुछ लिखा ही नहीं होता तो कैसे हमें पता चलता कि हमारे जो हैं पूर्वज हैं उनको किस किस चीज़ की जानकारी थी। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति में तेजी से विकास हुआ और जैसे ही अक्षरों के ज्ञान का पता चला 6000 सालों में मनुष्य ने बहुत तेजी से प्रगति करी, विकास करा। यह महत्व है कि अक्षरों का और उससे बनी हुई लिपियों का। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होने लगी। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बने और किसने बनाए, यह जानना जरूरी है भी। कह रहे हैं कि यह महत्व अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का है कि हमें पता है हिंदी की लिपि देवनागरी है, अंग्रेजी की लिपि रोमन है। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम हो जाती है। अब जिन अक्षरों को हम पढ़ते और लिखते हैं तब हमें पता चलता है कि ये कब बनाए गए, कहाँ बने, किसने बनाए, इन सब की जानकारी धीरे धीरे हमें हो जाती है। गुणाकर मूल्य ने अक्षरों का महत्व ये पाठ समझाकर ये बात बताने की कोशिश की है कि अक्षरों का महत्व बहुत ज़रूरी है। यदि अक्षर नहीं होते तो हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं होता। आई होप आपको ये अक्षरों का महत्व चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।